आपने भी सुन रखा होगा कि 6 महीने के लिए अपनी सेल्फ पर काम करो या 6 महीने के लिए अपने आप पर काम करो तो आप अपनी लाइफ बदल सकते हो, या 6 महीने भर अपनी सेल्फ पर काम करने से आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा जिससे आप सक्सेस के रास्ते पर जा सकते हो। बट आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो आप एक्शन लेने जा रहे हैं, आप किसी से सुनकर या कहीं पर देख करके वो एक्शन आपके फेवर में है भी है या नहीं, कि आपके द्वारा लिए गए एक्शन गलत तो नहीं है? क्या जो एक्शन आप ले रहे हैं वो आपको सक्सेस दिलाएंगे या अनसक्सेसफुल रखेंगे? क्या आपके द्वारा लिए गए एक्शन प्लेजर वाला होगा या कोई पेन वाला होगा? इसलिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको किस तरह से एक्शन लेने चाहिए और किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए। आपको ये तो पता ही होगा कि हर चीज़ की दो साइड होती हैं, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। किसी भी चीज़ की देख लीजिए, जैसे कि फ़ोन का एग्जांपल ले लें तो फ़ोन पर पॉजिटिव साइड है कि आप पढ़ सकते हैं या आप कुछ नया सीख सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। वो नेगेटिव साइड है, आप जैसे पोम देख रहे हैं या मास्टरबेट कर रहे हैं फ़ोन के ज़रिए। तो फ़ोन की भी दो साइड्स हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव साइड पर आप रहेंगे तो आप कुछ पॉजिटिव सीखेंगे और नेगेटिव साइड जाएंगे तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाते जाएंगे। तो इसलिए हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल के थ्रू कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में कितना फ़र्क है या कि आपको क्या चुनना चाहिए हर चीज़ के बाद। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि मास्टरबेशन की, तो मास्टरबेशन की भी दो साइड हैं। एक साइड है जो आपको एकदम प्लेजर देती है और आपका मूड फ्रेश कर देती है, आपका स्ट्रेस दूर कर देती है। और दूसरी साइड है जो आपको लॉन्ग टर्म में जाकर के जो आने वाला समय है उसमें आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दे सकती हैं जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। हो सकता है कि आप मास्टरबेट करने की वजह से आपके बच्चे ना पैदा हो, या हो सकता है आपको कुछ ऐसी बीमारियां झेलनी पड़े जो अभी तक उनका कोई इलाज नहीं है, या उनकी वजह से अपनी गलती पर रिग्रेट होने लगे। तो इसलिए ऐसे कुछ चीज़ें अपनाएं जो आपकी लाइफ चेंज कर सके, ना कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बर्बाद करें। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब इंग्लैंड की सरकार भारत में थी और भारत में उनकी सत्ता थी या भारत पर उनका राज था, तो जब वो दिल्ली में थे तो वहाँ पर बहुत सारे कोबरा आ चुके थे। तो कोबरा आने की वजह से सरकार ने एक रूल पास किया कि जो कोई भी कोबरा को पकड़ के हमारे पास लेके आएगा तो हम उसे उसके बदले कुछ रिवॉर्ड देंगे या कुछ अमाउंट ऑफ मनी देंगे, जिससे वो इस इनाम की तौर पर हमें वो कोबरा मार के दे। उन कोबरा को लोग मारने लगे और ऑफिस में देने लगे। लोग सड़क में चलते हुए कोबरा को मारने लगे, या जहाँ भी उनको कोबरा दिखता उसको मार करके ऑफिस में देते और रिवॉर्ड हासिल कर लेते। और कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन कोबरास की ब्रीडिंग कर ली जाए, घर में ही कोबरास को पैदा करके उनको मार करके ऑफिस में देने लगे। जब ये बात सरकार को पता चली तो उन्होंने अपना रूल ये बंद कर दिया। बट इससे हमें ये पता चलता है कि आपको हर बार किसी चीज़ की एक साइड नहीं देखनी है, आपको दूसरी साइड भी देखनी है कि लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको उस चीज़ के कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं, या कैसे आपको रिजल्ट हासिल होंगे, या पॉजिटिव होंगे, आपकी फेवर में होंगे, आपके फेवर में नहीं होंगे। तो आपको ये चीज़ देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये देखना होगा कि जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो आपके फेवर में है या नहीं, आपको वो इंस्टेंट प्लेजर दे रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो आप बेसिकली जैसे मास्टरबेशन का एग्जांपल लिया तो आपको वो इंस्टेंट प्लेजर दे रहा है, आपकी स्ट्रेस दूर कर रहा है, आपके मूड को फ्रेश कर रहा है, बट वो लॉन्ग टाइम में जाकर के आपको ऐसे बीमारियाँ दे सकता है जिनकी आपने सोचा नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें अपने टाइम को या अपनी सेल्फ को, जो आपको लॉन्ग टाइम में जाकर के अच्छे रिवॉर्ड दें, अच्छे रिजल्ट दें। जैसे आपने इन्वेस्टिंग के बारे में सुना होगा कि पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे कुछ सालों के बाद बढ़ते जाते हैं। उसी तरह अपनी सेल्फ को भी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको अपनी सेल्फ का कुछ नया वर्जन मिले या कुछ नया सीखने को मिले, जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, साथ ही साथ आपकी स्किल्स एक्सपैंड होती रहें। जब भी आप कोई भी एक्शन लेने जा रहे हैं, आप 6 महीने के लिए अपने आप को क्वारंटाइन बोल सकते हैं, या अपने आप को दुनिया से अलग करना चाहते हैं 6 महीने के लिए, अपने गोल्स पर फोकस करना चाहते हैं, तो आपको उन एक्शन को लेने से पहले जो भी आप एक्शन लेने वाले हैं उसकी दोनों साइड का पता होना चाहिए। आप लॉन्ग टाइम पे जाकर के उसे कैसे देखेंगे या आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। बेसिकली आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, उसके आपको पता होना चाहिए कि आप 10 साल बाद उस एक्शन को लेने बाद कहाँ पे खड़े होंगे, या आप सक्सेसफुल होंगे, या आपको सक्सेस ना मिलने के कारण आप कहाँ होंगे। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए।
आपके एक्शन के दोनों साइड पता होने चाहिए, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। आपको वो कैसा रिजल्ट देगी या कैसा नहीं देगी वो भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बात करेंगे जंक फूड के बारे में, तो जंक फूड खाने से लोगों की हेल्थ तो ख़राब होती है, बट उनको पता होता है कि लॉन्ग टाइम में जा कर के हमें ये इम्पैक्ट करेगी हमारी हेल्थ पर, फिर भी लोग खाते हैं क्योंकि वो इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागते हैं, ना कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पीछे। तो आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पीछे भागना है, ना कि इंस्टेंट प्लेजर के पीछे कि आपको अपनी हेल्थ ही ख़राब कर लेनी है, आपको आगे ज़्यादा ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि अभी तक तो शुरुआत है, अभी तो अपने ज़िंदगी जी भी नहीं है। तो इसलिए अपनी लाइफ में जो भी आपको मोमेंट मिलेगा या जो भी आप चाहते हैं अपने एक्शन को, अपने एक्शन के बारे में कम से कम 10 मिनट तो अपने बारे में सोचें कि आप जो एक्शन लेने वाले हैं उस एक्शन पर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या आपको लॉन्ग टाइम में जाकर के कैसा रिजल्ट मिल रहा है, कैसा नहीं मिलेगा, या आपके पास पैसा होगा या नहीं होगा। इसलिए अपने एक्शन को अक्सर अपने एक्शन के प्रति अवेयर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको समझा दूं कि जो चीज़ें शुरुआत में पेन देती हैं वो लॉन्ग टाइम में जाकर के ऐसा होता है कि आपको कुछ इंस्टेंट प्लेजर के बदले कुछ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट देती हैं। जो चीज़ें शुरुआत में इंस्टेंट प्लेजर देती हैं वो लॉन्ग टाइम में जाकर के पेन ही क्रिएट करती हैं। इसलिए जो आपको चीज़ें पेन दे रही हैं उनसे आप सीखेंगे, आपकी मिस्टेक थोड़ी इम्प्रूव होती रहेंगी पेन के ज़रिए। और आप जो इंस्टेंट प्लेजर ले रहे हैं उसकी वजह से आपको कुछ भी आगे नहीं दिखता है कि क्या सही है या क्या गलत है। तो इसलिए अपने प्लेजर के पीछे मत भागो और जो आपके लिए बेस्ट रास्ता है उसे चुनें।